Hello everyone, this is our maths class. In this class we will study the chapter 2 Roman numerals. Okay, Roman numbers क्या होते हैं बच्चों, आपने लास्ट ईयर भी पढ़े होंगे. इस बार मैं एक बार उनका एक शॉर्ट रिवीजन आपको बता रही हूँ, फिर देखते हैं आगे एक्सरसाइज को हम फिर सॉल्व करेंगे. The Roman numbers are formed by only 7 symbols, that is I, V, X, L, C, D and M. ये सभी 7 सिम्बॉल्स हैं जिनसे रोमन नंबर्स फॉर्म होते हैं. द हिंदू अरेबिक वैल्यू ऑफ ईच सिम्बॉल इज़ द फॉलोइंग. अब ये टेबल दी है कि हर एक जो रोमन नंबर है उसकी हिंदू अरेबिक में क्या वैल्यू है. ओके, आई को बोलते हैं 1, वी को 5. सभी बुक में टेबल देखेंगे, पेज नंबर है आपका, ये चैप्टर नंबर 2 निकालेंगे, इसमें ये टेबल दी हुई है रोमन सिम्बल्स एंड हिंदू अरेबिक वैल्यू. तो आई को बोलते हैं बच्चों 1, वी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100 एंड डी 500 एंड एम 1000. आई 1, वी 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, D 500 and M 1000. ओके, 1 2 3 4 5 6 7. ये 7 रोमन नंबर हो गए. I, V, X, L, C, D, M. ये इनकी हिंदू अरेबिक वैल्यूज़ हो गई. ठीक है, अब इन सभी के कुछ रूल्स होते हैं कैसे इनसे नंबर फॉर्म होते हैं. ओके, फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स फॉर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स 1 to 1000. 1 से लेके 1000 तक हम रोमन नंबर को फॉर्म करना इस चैप्टर में लर्न करेंगे. ओके, रिपीटिशन एड्स द वैल्यूज ऑफ सिंबल आई, एक्स, सी और एम, बट द आई, एक्स, सी और एम कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. देखो, रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन ऐड मतलब जैसे अगर मैंने आई को 2 बार लिखा तो वो क्या कहलाएगा 2, मतलब रिपीट हो सकता है आई और वो ऐड होता जाता है. ठीक है, और कौन कौन से सिंबल रिपीट होंगे? आई हो सकता है, एक्स हो सकता है, सी हो सकता है और एम हो सकता है. तो ये चारों नंबर जो है वो रिपीट हो सकते हैं बट नॉट मोर देन 3 टाइम्स, मतलब लगातार 3 बार से ज़्यादा हम इन्हें रिपीट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे 2i बनी है तो दैट इज 2 है, 2x बने मतलब 20, 2c बने हैं मतलब 200. इस तरीके से x ये क्या हुआ 20, c ये क्या हुआ 200, c ये क्या हो जाएगा 3 बार c है दैट इज 300. ठीक है, तो इस तरीके से हम रोमन नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं. लेकिन कौन कौन से नंबर होंगे? आई, एक्स, सी, एम, ये सारे नंबर रिपीट हो सकते हैं बट यहाँ 3 टाइम्स रिपीट कर दिया. अब इससे ज़्यादा हम उन्हें लगातार रिपीट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वट वी, एल एंड डी कैन नेवर बी रिपीटेड. और जो वी है, एल है और डी है, इन तीनों को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है. ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ बिगर वैल्यू इट इज एडेड. अगर जो जैसे कि कोई छोटी वैल्यू है, जैसे कि v लिखा है, v के राइट साइड में मैंने क्या लिख दिया i. ठीक है, छोटी वैल्यू किसी बड़ी वैल्यू के राइट साइड में लिखी है. ठीक है, तो ये क्या होगी, ये इसमें ऐड हो जाएगी, मतलब 5 + 1 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा. और जस्ट इसका अपोजिट, अगर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के लेफ्ट में लिखी है, जैसे v के लेफ्ट में i लिखा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4. ठीक है, ये 2 रूल और हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के. जैसे कि मैंने x के आगे i लिख दिया, ठीक है, तो x और i कहाँ है, राइट साइड है, तो ये इसमें ऐड होगा तो ये 11 हो जाएगा. अगर मैंने x के लेफ्ट में i लिख दिया तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा. ठीक है, इस तरीके से इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है. बट द सिम्बॉल्स V, L एंड D
कैन नेवर बी सब्ट्रैक्ट। वी, एल और डी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। और आई जो है वो सिर्फ वी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट होता है, एक्स जो है वो एल और सी में से सब्ट्रैक्ट होता है और सिर्फ एक बार होते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और सी जो है वो डी और एम में से सब्ट्रैक्ट होता है सिर्फ एक बार। एंड वी, एल, डी एंड एम कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। और वी, एल, डी और एम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये रूल्स आप सभी को पढ़ना है और इन्हें समझना है। जब हम रोमन नंबर फॉर्म करेंगे तो इसमें आपको ये हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। अब देखिए अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम। सबसे फर्स्ट है सर्कल द करेक्ट रोमन न्यूमरल। हमें नंबर दिए हैं और फिर 2 2 उनके रोमन नंबर्स दिए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा रोमन नंबर करेक्ट है। ओके, फर्स्ट है 10। उन्होंने दिया है ये और ये। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। मैंने क्या बताया था, वी कभी भी रिपीट नहीं होता है, तो मतलब ये 10 नहीं है, 10 क्या है, ये वाला है। तो इसको हम करेक्ट करेंगे, सर्किल कर देंगे, ठीक है। 10 ये है। इसके बाद उन्होंने बी दिया है 49। तो एक उन्होंने दिया है आई, एल और एक उन्होंने दिया है हमें एक्स, एल, आई, एक्स। अब हमें पता है आई जो है वो एल में से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ वी में से हो सकता है और एक्स में से हो सकता है। तो ये वाला गलत है। देखो एल में से एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 40 हो गया और एक्स में से आई सब्ट्रैक्ट हो गया तो 9 हो गया, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या हो गया ये 49। ओके, नेक्स्ट देखिए 40। ओके, ये एल में से एक्स गया तो 40 हो गया, ये सही है। और यहाँ पे एक्स को उन्होंने 4 टाइम्स लिख लिया, बट हमने क्या सीखा है कि कोई भी नंबर 4 टाइम रिपीट नहीं होता है। हाईएस्ट हम 3 टाइम उसको रिपीट कर सकते हैं, तो इसलिए ये वाला नंबर करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से हमें देखना था। नेक्स्ट हेडिंग है राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स इन रोमन न्यूमरल। हिंदू अरेबिक में दिए हैं, हमें रोमन नंबर में इनको राइट डाउन करना है। ओके, देखते हैं। फर्स्ट है बच्चों 14, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 10 + 4 14 होता है, 4 ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया ये 14। बी वाला देखिए 83, ओके। 50, 60, 70, 80 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। हमने कर दिया इसको रिपीट, 83 लिखना है तो और 3 टाइम आई को रिपीट कर दिया, तो एल, एक्स, एक्स, आई, आई, आई। 50, 60, 70, 80 और ये 3, दैट इज 83। ओके, सी वाला देखिए, ये सी वाला था, सॉरी, अब ये ई वाला बता रही हूँ। 39, तो 30 के लिए हम 3 टाइम्स एक्स को रिपीट कर सकते हैं और 9 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बात बोली थी कि किसी भी हम रोमन न्यूमरल को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, बट क्या बोल रही थी मैं, लगातार। तो लगातार हमने एक्स को 3 बार रिपीट किया, फिर आई आ गया, देन हम एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। बट एक साथ हम उसे 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखिए 145, 145, तो 140 कैसे लिखेंगे, एक्स एल, ये 40 हो गया और 5 ये हो गया, ठीक है। 50 में से 10 जाएंगे 40 और ये 5, तो 145, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 328, तो 328, ठीक है, 328, ओके। नेक्स्ट देखिए 593, तो 500 को डी लिखते हैं, 90 कैसे लिखेंगे, सी में से 10 जाएगा, 90, 1 2 3, तो 593। 666, तो 500
600। 60 कैसे लिखेंगे, L और X, राइट साइड लिखेंगे X क्योंकि ऐड करना है। 50 + 10 60, 5 + 1 6, तो 666। ओके, नेक्स्ट हेडिंग जस्टिस का वाइस वर्सा है। राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब हमें उन्हें हिंदू अरेबिक में लिखना है, मतलब रोमन नंबर में दिए हैं और उन्हें हिंदू अरेबिक में राइट डाउन करना है। तो ए वाला है XIX, तो क्या है 10 और 9, तो क्या हो जाएगा 19। बी वाला देखिए, सी वाला XXXIII, that is 10 20 30 1 2 3, that is 33। ओके, ई वाला देखिए XLVI, तो 10 50 - 10 40 और 6, that is 46। ओके, एक और देखिए CCXV। ओके, 200 हो गए और X और V 15, तो 215। ओके, एक और बता रही हूँ मैं लास्ट, DCCXIV। ओके, 500 600 700, 714, 10 और 4 14, तो 714। ओके, तो इस तरीके से आपको हिंदू अरेबिक से रोमन में और रोमन से हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है। अब हमारी लास्ट हेडिंग है बच्चों ऐड। हमें रोमन नंबर को ऐड करना है, तो किस तरीके से ऐड करेंगे, सबसे पहले हम उन्हें हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उनको ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए ए है हमारा XXII + II इक्वल्स टू डैश। अब देखिए इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ये क्या है 22 है, सॉरी ये यहाँ पे एक और आई है, ये 23 है। ठीक है, ये कितना है +3 है। 23 + 3 कितना होगा बच्चों 26 हो जाएगा। और इसको फिर हम रोमन नंबर में राइट डाउन कर देंगे। किस तरीके से लिखेंगे 26 को 26। ठीक है, तो ये जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब बी वाला देखिए XLI + XI। ओके, L के लेफ्ट में X है तो मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज 41 + 11। 41 + 11 कितना होगा बच्चों 52। ओके, 52 को रोमन में कैसे लिखेंगे 50 और 2I, दैट इज 2, 52। एक और देखिए XXXV + VII। ओके, 10 20 30 + 5, 35 + 5 6 7, तो कितना हो जाएगा 42। 42 कैसे लिखेंगे 40 इस तरीके से लिखते हैं और 2 इस तरीके से, तो दैट इज 42। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। ठीक है, आई होप सो आप सभी को ये समझ आए। सभी बच्चों को इनकी प्रैक्टिस करना है और इसका वर्क कंप्लीट करके अपनी कॉपी मुझे चेक कराना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।